Now we will start. So now first one is in standard 6. Sanskrit, it is a new language. आपको तो पता ही है, जैसे हम गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, अब जब स्टैंडर्ड 6 में हम आ गए हैं तो हमारे लिए एक नई लैंग्वेज, सो आई थिंक इट इज संस्कृत. सो सेकंड पर्टिकुलर नेम इज देववाणी. संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है, और यही जो संस्कृत भाषा है उसे वेदवाणी भी कहा जाता है. वेद में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी ऋचाएं हैं, वो सारी ऋचाएं, वो सारे मंत्र केवल संस्कृत में ही है. दुनिया की जितनी भी प्रायः भाषाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषा का बॉर्न संस्कृत में से हुआ है. सो आई थिंक संस्कृत इज अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. सभी जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत है. समम करोति इति संस्कृतम. जो हमें संस्कार प्रदान करती है, ऐसी कोई लैंग्वेज इस दुनिया में है. सो आई थिंक इट इज अ संस्कृत, नॉट संस्कृत. संस्कृत इज ए गॉड्स लैंग्वेज. जितने भी देवी देवता हैं, उनके स्तोत्र आप देखो, उनके आप मंत्र देखो, उनके आप श्लोक देखो, ये सारे संस्कृत में ही दिए गए. सो संस्कृत इट इज अ टोटली सिंपल लैंग्वेज. कभी कभी हम सोचते हैं कि संस्कृत में ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं, वो कैसे हम क्लियर करेंगे. गुजराती आप लिखते हो, इंग्लिश आप लिखते हो, हिंदी आप लिखते हो, या कोई भी कंप्यूटर में आप टाइपिंग करते हो तो उसमें ढेर सारी गलतियां. सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन ऑल लैंग्वेजेस. लेकिन जब आप संस्कृत भाषा टाइप करते हो तो संस्कृत में कोई भी मिस्टेक्स नहीं है. ये साइंस ने भी स्वीकारा कि संस्कृत इज ए टोटली कंफर्टेबल लैंग्वेज फॉर अस. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंस वाली अगर कोई लैंग्वेज है, सो आई थिंक इट इज अ संस्कृत. पाठशाला में आप जाओ, बच्चे कन्वर्सेशन करते हैं संस्कृत में. जैसे आप गुजराती में कंपटीशन करते हैं, डिबेट कंपटीशन होती है, एलोक्वेशन कंपटीशन होती है, वैसे संस्कृत में श्लोक अंताक्षरी भी होती है. वैसे ही संस्कृत में संभाषण प्रक्रिया शुरू होती है, कन्वर्सेशन होता है संस्कृत में. विश्वस्य प्राचीनतम भाषा संस्कृतम अस्ति. हमारे पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी अगर कोई लैंग्वेज है तो वो केवल संस्कृत और संस्कृति ही है. इसलिए सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए. इसका आप लिटरेचर देखो, इसके आप श्लोक्स देखो, इसके आप स्लोगन्स देखो. लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो सारी बातें संस्कृत में बताई गई है. संस्कृत में ढेर सारी बुक्स पब्लिश की गई है. तो आज हम स्टैंडर्ड 6 और 7 में जब हम लेक्चर की शुरुआत
शुरुआत कर रहे हैं, सो वी विल स्टार्ट इंपोर्टेंस ऑफ संस्कृत. सो आई थिंक सेम लेक्चर इन स्टैंडर्ड 6 and 7. अगर कोई भी भाषा सबसे पहले हमें सीखनी है तो सबसे पहले आपको वर्णमाला में जाना चाहिए. जैसे गुजराती में हमको सिखाया जाता है क ख ग घ, हिंदी में भी सिखाया जाता है. जब इंग्लिश हम स्टार्ट करते हैं तो ABCD हमें सिखाई जाती है. तो वैसे ही संस्कृत में सबसे पहले अगर आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है तो संस्कृत के इंपॉर्टेंस को जानकर ये जो सारी बातें बताई गई है. सो आई थिंक 46 लेटर्स. सो नाउ फर्स्ट वन इज जो वर्णमाला बताई गई है, पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है संस्कृत के लिए. सो 46 लेटर्स आर इन वर्णमाला. पूरे जो बातें बताई गई है लैंग्वेज में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं. सो 2 वर्ड्स. सो फर्स्ट वन इज वोवेल्स, जिसको हम स्वर कहते हैं. स्वर और व्यंजन. व्यंजन का इंपोर्टेंस तब होगा जब हम स्वर के साथ उसको ऐड करेंगे, वोवेल्स के साथ ऐड करेंगे. सो फर्स्ट वन इज, सो हाउ मेनी लेटर्स आर इन वर्णमाला? सो देयर आर 46 letters are in वर्णमाला. सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको हम सबसे पहले इंपोर्टेंस देते हैं वो सबसे पहले वर्णमाला है. So 2 parts are in वर्णमाला. First one is स्वरः and second one is व्यंजनः. So 13 swara, 13 vowels are in Sanskrit grammar. सबसे पहले ये 13 जो है उसको समझना चाहिए. ये 13 कितने हैं, कैसे है, और उसके बाद आती है 33 व्यंजन. गुजराती जब सिखाया जाता था तब आपको बोलते थे कि आने स्वर केवाय अने व्यंजन केवाय. इंग्लिश जब आप सीखते हैं तो उसमें बोला जाता था कि ABCD है और उसके बाद आर्टिकल्स है, वॉवल्स है. तो महत्वपूर्ण बात तो 2 पार्ट्स ऑफ वर्णमाला. सो हाउ मेनी लेटर्स आर इन वर्णमाला? सो देयर आर 46 लेटर्स. 46 वर्ण किसमें? वर्णमाला में. वर्णमाला के पार्ट्स कितने हैं? सो ओनली जस्ट ओनली 2 पार्ट्स. फर्स्ट इन स्वर एंड सेकंड वन इज व्यंजन. यानी कि 13 वोवेल्स है. तो ये पूरा इकाई आपको दिखाया जाता है. यहां पर वर्णमाला क्या है? वर्णमाला के 2 पार्ट बताया. सबसे पहले स्वरः and second one is व्यंजना. So how many vowels are? A, E, छोटा वाला E, ह्रस्व E, लॉन्ग E, U, प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण है. कैसे आप प्रोनाउंसिएशन करते हो वो बात आपको ध्यान में रखनी है. रू, रू, एक, ओ और अ. ये जितने भी है वो 13 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 vowels are. So how many vowels are in Sanskrit grammar? So just only 30. So now second question is, भाई संस्कृत भाषा में व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है. उसके बाद व्यंजन की बात होती है तो so there are 3 parts. सबसे पहला जो व्यंजन है वो
हाफ लेटर। इसके साथ हम कोई भी स्वर ऐड करते हैं तो ये अ है वो क में ऐड हो जाएगा तो अपना व्यंजन पूरा हो जाएगा क। तो सबसे व्यंजना सो 3 पार्ट्स आर, सो नाउ फर्स्ट वन इज स्पर्श व्यंजन। यानी कि जब हम कोई भी लेटर बोलते हैं तो हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट उसे टच करता है। टचिंग लेटर्स क क क क क, आप देख सकते हो क। दोनों लिप्स मैंने उठाए हैं, दोनों लिप्स बंद करके अगर मैं बोलने का प्रयास करूंगा तो मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। क क, तो क से म तक, क से म तक जितने भी लेटर्स है, जितने भी व्यंजन है उसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, यानी कि टचिंग लेटर्स। बॉडी के कोई ना कोई पार्ट को आप जब टच करते हैं और उससे आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सो फर्स्ट वन इज टचिंग लेटर्स। क से लेकर म तक के जितने भी लेटर्स है वो सारे स्पर्श व्यंजन है। सेकेंड पार्ट इज अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंत यानी कि लास्ट में, स्थ यानी कि रहने वाले, लास्ट में जिसकी हम गिनती करते हैं वो सारे जो लेटर्स है वो 4 है, य, र, ल और व। तो व्यंजन में सबसे पहले क से म तक स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ में 4 है, य, र, ल, व। देखो फिर से बता रहा हूं, ये हलंत है, इसको हलंत कहा जाता है। और संस्कृत में ये 2 बिंदियां कोई भी वर्ड के पास में लगाई जाती है तो उसको कहा जाता है विसर्ग। इसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट लेटर में जो भी आर्टिकल होता है उसके हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल स्वर, र में अ है, यहां पर प्लूरल में है स्वराहा, व्यंजना। और नाउ नंबर थर्ड वन इज ऊष्म व्यंजन। जैसे बोलने से कोई ना कोई हीट, कोई ना कोई गर्मी हमारे बॉडी में उत्पन्न होती है। सो देयर आर 4। सो विच 4 आर श, श, स और ह। तो यहां पर व्यंजन कितने हैं? व्यंजन बताए गए 33 व्यंजन में आप गिनती कर सकते हो 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज स्पर्श व्यंजन, second one is अंतस्थ व्यंजन and third one is ऊष्म व्यंजन। ये बात दिमाग में बैठ गई। उसके बाद आप चले जाओ स्वर की ओर, वोवेल्स की ओर। तो मैंने बताया कि 13 वोवेल्स आर इन संस्कृत ग्रामर। सो विच 13 यहां पर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद उसके पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज स्मॉल वोवेल्स, यानी कि ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, छोटे, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम बहुत बड़ी तरीके से नहीं करते। ह्रस्व स्वर मीन्स स्मॉल वोवेल्स। स्मॉल वोवेल्स कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, रू और ऋ। 4 है ह्रस्व स्वर, जिसको संस्कृत में कहा जाता है। इन संस्कृत ह्रस्व स्वराः कति सन्ति? ह्रस्व स्वराः 4 सन्ति। सो विच 4 स्मॉल वोवेल्स अ, ई, उ, रू एंड ऋ? सेकंड वन इज दीर्घ स्वराः। दीर्घ यानी कि लॉन्ग, बिग वोवेल्स। एक दूसरे वोवेल्स की हेल्प लेकर जो बड़ा बनता है
So now first one is a plus a is equal to a. So first big vowel is a, second one is e. तो यहां पर देखना स्मॉल e प्लस स्मॉल e इज इक्वल टू बिग e, दीर्घ स्वर। थर्ड वन इज ऊ, छोटे में आप देखो ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू। और नंबर फिफ्थ में है रू, यहां पर छोटा रू है, यहां पर बड़ा रू है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ वोवेल इज स्मॉल वोवेल, second one is big vowels, and third one is combined vowels. एक वोवेल के साथ दूसरे स्वर को कंबाइन किया जाता है, सो संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से? ए ओ और औ। ये चार जो बताए गए हैं वो संयुक्त है। यहां पर चार जो बताए हैं वो दीर्घ है, बिग वोवेल से। यहां पर पांच जो बताए गए हैं वो स्मॉल वोवेल से। ये बात दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद आप व्यंजन की बात करेंगे। ये सारे जितने भी व्यंजन हैं वो हलंत है, विदाउट वोवेल्स है। जहां पर विदाउट वोवेल्स कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर लिखा जाता है, सो आई थिंक वो हलंत में रहता है। तो ये बात दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले आ नाम का जो वोवेल है उसका संस्कृत में वर्ड बनता है अश्व। अश्व मीन्स हॉर्स। अश्व को क्या कहेंगे? हॉर्स। आ से शुरुआत हुई है। अब यहां पर देखो अश्व के सिनोनिम वर्ड अ इज इक्वल टू अश्वः, घोटकः। The all are synonym word of अश्वः। इसका मीनिंग हो जाएगा हॉर्स। हॉर्स को संस्कृत में हम कहेंगे अश्वः, तुरगः, घोटकः। फिर से बता रहा हूं, वोवेल की शुरुआत की है हमने अ से। अ से कोई भी एक वर्ड हमने बना दिया अश्वः। अश्व के सिनोनिम वर्ड्स कौन कौन से हैं? तुरगः एंड घोटकः। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हॉर्स। सेकंड वर्ड हमने ले लिया है यहां पर अ से लेकर दूसरा आता है आ। आ से हम बनाएंगे आम्रम, इंग्लिश में कहा जाता है मैंगो। मैंगो के लिए संस्कृत प्रॉपर वर्ड है आम्रम। कौन सा है? आम्रम। याद रखना, प्योर प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में चाहिए। अगर प्योर प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में नहीं होता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। नंबर थर्ड में आप देखो, यहां पर ई ले लिया, इक्षु, छोटा वाला ई, इक्षु। So there are many meanings of इक्षु। सबसे पहले हम देखें कि इक्षु शब्द मीन्स आईवी होता है, EYE। और दूसरा होता है इक्षु मीन्स सुगर स्टिक। આપણે કહીએ ને શેરડીનો સાઠો, यहाँ शेरडी से। फोर्थ वन में देखो बड़ा
उसको इंग्लिश में हम कहते हैं फायर, अग्नि। इसका सिनोनिम वर्ड बन जाता है अग्नि, पावकः, पवमानः एंड शुचिः, अनलः, इशिरः मीन्स फायर। इसके सिनोनिम वर्ड्स कौन कौन से बनेंगे? अग्नि, पवमानः, पावकः, शुचिः। तो ये बात आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। उसके बाद हो जाएगा अलग अलग प्रकार के जितने भी यहां पर वोवेल्स दिए गए हैं उसके बारे में। टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है प्रॉपर पिक्चर के साथ। वो पेज भी मैं भी रख दूंगा, देख लेना यहां पर स्टैंडर्ड 6 के लिए और 7 के लिए। अब हम बातें करेंगे यहां पर ऋषि, उरुहु, ऋकालः, एला, ऐन्द्रजालिकः, ओदनः, औषधम। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम यहां पर जो भी मेन वर्ड्स दिए गए हैं उसको इंग्लिश और संस्कृत में क्या कहते हैं? सबसे पहले कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड वी विल यूज इन द सेंटेंस इन इंग्लिश एंड संस्कृत वर्ड। सो मेन वर्ड, so now first one is gone. Order in present tense is gaccha, so answer is to go. अगर हम कहीं पर जाने की बात करते हैं और जाने के लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं इंग्लिश में is to go, बट संस्कृत में अगर जब हम जाने की बात करेंगे और संस्कृत के सेंटेंस हम जब बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें गम गच्छ वर्ब यूज होता है। सेकंड वन इज आगच्छ, सो आंसर इज टू कम। जब आने की हम बात करते हैं वी विल यूज इंग्लिश वर्ड इज कम, but in Sanskrit we will use only agaccha. So now number third one is main verb is pa, order is in present tense pib, so answer is to drink. पीने की बात हम करते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं। We will use in English drink. I am drinking water. बट संस्कृत में हमें ड्रिंक के लिए यूज करना पड़ेगा पा मीन्स पी। नंबर फोर्थ वन इज द यच्छ मीन्स टू बी। अगर हम कहीं पर कुछ ना कुछ देने की बात करते हैं तो यहां पर आपको द यच्छ जो मेन वर्ब है उसको यूज करना पड़ेगा। नंबर फिफ्थ वन इज क्रू, आंसर इज टू डू। आई एम डूइंग माई होमवर्क, भाई मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूं। देन वी विल यूज इन संस्कृत सेंटेंस क्रू। नंबर सिक्स वन इज लिख, लिख मीन्स टू राइट। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा उसमें? वी विल यूज ओनली लिख मेन वर्ब, अहम पत्रम लिखामि। Number seventh one is put,
समाचार पत्रम पठामि. We will use only but verb in Sanskrit. Number 8th one is Drash, Pashya, to watch or see. कुछ देखने की अगर हम बात करते हैं, then we will use Pashya. Look, and never okay, वो भी यूज कर सकते हैं. Number 9th one is नृत्य, to dance. नाचने की बात करते हैं, I am dancing, अहम नृत्या. Then we will use नृत्य. Number 10th one is what? To speak. अगर बोलने की हम कहीं पर भी बात करते हैं तो उसमें आपको आ जाता है टू स्पीक. Number 11 is खा. Answer is to eat. अगर कुछ भी खाने की बात होती है, then we will use in Sanskrit language main verb is kha. Number 12th one is nam, to bow. किसी को हम प्रणाम करते हैं, किसी को हम नमन करते हैं, then we will use nam. उसके बाद है नंबर 13 is क्रीड, टू प्ले. खेलने की बात कहां पर आती है? हम जब खेलते हैं. सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट. हम क्रिकेटर क्रीडा, इसको खेल भी कहा जाता है. तो ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है. अभी तक गुजराती शब्दों में गुजराती वर्ड यूज करते थे, हिंदी शब्दों में हिंदी वर्ड यूज करते थे. इंग्लिश और संस्कृत हमें यहां पर यूज करना है. ये बात आपको दिमाग में बैठ जाएगी. उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मेन वर्ब कहां पर यूज होता है. नंबर 14 थ्रू, टू स्विम, तैरने के लिए. आई एम स्विमिंग, अब मैं तैर रहा हूं. अहम तरामि. ये सारी बातें हैं संस्कृत के लिए. तो सबसे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत बताया. संस्कृत भाषा सीखने के लिए सिर्फ वर्णमाला आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. वर्णमाला में 2 पार्ट्स मैंने बता दिए. उसके बाद वॉवल्स कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी. स्वर में कितने पार्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया. व्यंजन में कितने पार्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया है. स्वर के साथ कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं वो भी हमने शुरुआत कर दी. उसके बाद वोवेल से जो, उसके बाद आप व्यंजन से जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो आपको ध्यान में रखना है. इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक का जो भी पेज होगा या पीडीएफ होगी वो आपको भेज दूंगा. होमवर्क में स्वर से बनने वाले वर्ड्स लिखने हैं और
व्यंजन से बनने वाले जो भी वर्ड्स है वो लिखने हैं। दोनों पेज में यहां पर अभी आपको दे दूंगा। देख देख कर लिखना है, बराबर, देख देख कर ही लिखना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होता है। वर्ण यानी कि लेटर। लेटर इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, विच इज द smallest part of language. So answer is varna, means letter is a smallest part of letter. ये जो मैंने बताया है वो सारी आपको CW में लिखना है। होमवर्क जो मैं दे रहा हूं, याद रखो, होमवर्क, दोनों पेज यहाँ PDF बनाकर अभी मैं आपको दे दूंगा। वो आपको देख देख कर 5 टाइम्स आपको याद रखना है। 5 टाइम्स आपको देख कर ही लिखना है। ओके? इफ एनी डाउट देन यू विल टेल मी ऑन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर। Okay? Thank you.